आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार। अगम पार अपार पार। कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो। तू देख निज दरबार अपनो। सूरत ही संभार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में। तू कहाँ देखे इन खेल में। ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पाँचों तातु मिल। प्रपंच पाँचों तातु मिल। सब खिलत सुरत के संग। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ए भरम बाजी रचि रामत। ए भरम बाजी रचि रामत। बहुविधि संसार। बहुविधि संसार। ये जो नैन देखे श्रवण सुने। ये जो नैन देखे श्रवण सुने। सब मूल बिना विस्तार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ये तू देख नाटक निमक को। ये तू देख नाटक निमक को। अब करे कहाँ विचार। अब करे कहाँ विचार। पाँव पल में उलंघ ले। पाँव पल में उलंघ ले। ब्रह्मांड शून्य निराकार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब पार सुख क्यों प्रकाशी। अब पार सुख क्यों प्रकाशी। ये है अपनो विलास। ये है अपनो विलास। श्री मोहम्मद मनसा मिट गई। श्री मोहम्मद मनसा मिट गई। सब सुपन के रे मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार। अगम पार अपार पार। कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो। तू देख निज दरबार अपनो। सूरत
वासना, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरे वासना, तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री। धन्यवाद विजया दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू तो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तले गलेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवट वाणी का आखिरी प्रकरण चल रहा है, 16वां प्रकरण, जिसकी 99 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। इश्क रबत का प्रकरण ही है जिसमें धनी याद दिला रहे हैं कि हम रूहों ने अपने इश्क को बड़ा कहा, लेकिन धनी ने कहा कि तुम खेल में जाओगे तो कैसे कैसे भूलोगे, वहां पर झूठे रिश्तों को अपना मानोगे, झूठे संबंधों को अपना मानोगे और झूठे काम काज में ही अपना दिल लगाओगे, झूठी माया को अपना समझोगे और उसी में रमे रहोगे, रल मिल जाओगे। जैसे तेल में अचार मिल जाता है, ऐसे तुम उसमें रच मच जाओगे कि तुमको ख्याल ही नहीं रहेगा कि कोई तुम्हारा असल तन कहीं और है और तुम कहीं और की रहने वाली हो। तुम स्वयं इश्क का स्वरूप थी, लेकिन यहाँ पर आकर तुम इश्क की ही मांग करती रहोगे हर समय। सुंदर साथ जी जैसे कि बताया कि हमारी परिस्थिति अभी ऐसी है कि हमने ज्ञान से तो जान लिया है कि सब कुछ झूठ है, उसके बावजूद भी हम इसी खेल में रमे हुए हैं। ये हर रूह की सत्यता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी रूह कितना भी बल कर ले लेकिन माया को नहीं छोड़ पा रही है और खेल को नहीं छोड़ पा रही है। झूठ जान भी लिया है, उसके बावजूद भी हमें मालूम है हम इश्क के स्वरूप में, फिर भी हम सब इश्क की चाहना तो कर ही रहे हैं। लग रहा है कि इश्क हमसे खो गया है और जिसको हमें पाना है। तो मूल परात्म की नजर से अगर देखें तो ना तो इश्क को पाना है, ना इश्क हमसे गया है। हम इश्क के ही स्वरूप है, इश्क में ही उसी समय ही हो जाएंगे यदि हम अपनी आत्मिक नजरों से अपने आप को परम धाम में देखें, अपने परात्म के स्वरूप से 25 पक्षों में भ्रमण करें, राज्य के स्वरूप श्रृंगार के करीब रहे, तो हमसे इश्क कहीं खोया नहीं है, ना ही हमें इश्क को पाना है। लेकिन इश्क को पाने की चाल सब रूहें चल रही हैं। तो सुंदर साथी भ्रम देखिए कहाँ कहाँ भ्रम है। हम माया को भ्रम समझते हैं, हम माया में रले मिले हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन हम इश्क का स्वरूप होते हुए भी इश्क की मांग करते हैं। देखिए भ्रम यहाँ पे भी है। तो जब हम राज्य की तरफ लग जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं हम भ्रम में होते हैं। मतलब हमें सत्यता का भान है कि हम इश्क के स्वरूप हैं और मूल परम धाम से इश्क, हमारे परात्म के स्वरूप से कभी भी इश्क गायब नहीं हो सकता। खुद राज्य भी चाहे तो इश्क हमसे जुदा नहीं कर सकते, न राज्य हमसे जुदा हो सकते, लेकिन हम राज्य की तरफ लगने के बावजूद भी राज्य से मिलने का प्रयास करते रहते हैं और अपने इश्क को पाने की चाहना करते रहते हैं। और ये तो राज्य के साथ जुड़ने के हर पल हम ऐसा
चाहनाएं करते हैं। तो देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग खेल में आए हैं जो धनी ने बनाया है, जहां पर हम ब्रह्म के साथ जुड़ने के साथ साथ भी हमें सच्चाई का पता लगने के बावजूद भी हम लगता है जैसे कि सच से कोसों दूर है, जैसे हम अपने इश्क से दूर है, जैसे हम अपने राज्य से दूर है। एक पल को हमें लगता है राज्य हमारे करीब है और हम इश्क के ही स्वरूप है, दूसरी पल में ही माया ऐसे आ जाती है, हमें लगता है हम राज्य से दूर है, इश्क भी हमें अभी पाना है, अभी तो मंजिल ऐसी चलनी है, अभी तो रहनी ऐसी करनी है, इश्क को पाना है, फिर धनी को पाना है। दूसरी तरफ ही दूरी लगने लग जाती है, एक तरफ एक पल को करीबी लगती है, दूसरे पल ही दूरी लगने लग जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर चलता रहता है, पास और दूर का, धनी से पास होना, धनी से दूर होना, फिर धनी से पास होना, फिर धनी से दूर होना। तो ऐसे चलता रहता है। धनी के दिए हुए पल है इस जीवन में, हर पल धनी का ही प्लान किया हुआ है। अब धनी कब हमें करीबी का एहसास कराते हैं, लज्जत देते हैं, दूसरे ही पल दूरी का एहसास करा के जो है इश्क की मांग करवाते हैं। यही पूरी खिलवटवाड़ी इसी पे ही है। तुम्हारे चरणों के नीचे बैठी हूँ, तुमको देख रही हूँ, तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, सेहरक से भी नजदीक तुम हमारे हो, लेकिन फिर भी हम तुमसे कुछ नहीं कह पा रहे, फिर भी हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम तुमसे कुछ बात कहना चाहते हैं तो बहुत दूरी लगती है कि कितनी दूर अपनी बात पहुंचानी है। दूसरे पल ही तुम ज्ञान से हमें बता देते हो कि तुम्हारी हमारे दिल की तो हर बात तुम पहले से ही जानते हो, फिर भी मुझसे कहलवाते हो, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ नहीं कह पाती हूँ। मतलब कितने सारे मन के हमारे जो भाव हैं इस दुनिया में राज्य के साथ जुड़ने के बाद जो हमारे दिल में इतने सारे भाव आते हैं अलग अलग, वो सारे भाव खिलवत की वाणी में है और प्रारंभ से ही है कि तुम्हारे चरणों के नीचे बैठी हो, बिल्कुल पास हो, फिर भी तुमसे कुछ नहीं कह पा रही, और अगर कहूँ भी तो तुमको क्या कहूँ ये भी समझ में नहीं आता है। कई बार सुंदर साथ हम लोगों को ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें राज्य को, हम चितवन में जाएं, हम जब चितवन करें तो हम राज्य को कैसे देखें, उनसे क्या बात करें। शब्दों से बात करनी नहीं होती है, शब्द वहां पहुंचते नहीं है, शब्द में जब तक रहेंगे तो चितवन असल ढंग से चल नहीं रही है, शून्य में भी जाना नहीं है, शब्दों के अगर पार जाना है तो शून्य में नहीं जाना है। फिर सारे योग माया काल माया पार करके इश्क की भूमि पर पहुंचते हैं तो धनी को दीदार करते हैं, फिर कुछ कहने की इच्छा फिर उत्पन्न हो जाती है वहां जाने के बाद, और लेकिन समझ नहीं आता कि कहें क्या। ऐसा होता है ना चितवनी में, मेरे साथ ही होता है कि पता नहीं सबके साथ होता है, मुझे तो लगता है धनी सबकी लीला एक ही जैसी चलाते हैं कहीं ना कहीं। तो रूहे परम नाम की चितवन करने के बावजूद भी इस सोच में पड़ी रहती है कि वहां पे चितवन करे तो धनी को क्या कहे, कैसे लाड लड़ाए, उनके साथ लीला में निमग्न हो जाए तो भी कुछ कहने की इच्छा होती है, लेकिन शब्दों से परे की बात कैसे कहे। तो फिर ये होता है कि इश्क से सिर्फ दीदार ही करें, प्रेम से सिर्फ दीदार ही करें, कहना सुनना तो सब दुनिया में ही छूट जाता है। वहां की तो इश्क की भाषा है, देखना ही दीदार है, दीदार ही आहार है, दीदार ही जो है हमारी खुराक है वहां पर, तो वैसे ही करें। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खिलवत में हर रूह के दिल की, मुझे लगता है खिलवत में हर रूह अपने दिल का हाल, ऐसे लगता है कि खिलवत में उसी के दिल का हाल बयान किया गया। तो पूरी खिलवत ही ऐसी है। खिलवत का मतलब ही होता है कि आशिक और माशूक की अंतरंग प्रेम भरी बातें। तो लगता है कि जैसे कि यहाँ जब खिलवत पढ़ते हैं तो हर रूह को ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि वो ही धनी से अपने दिल का हाल खिलवत के रूप में इंद्रावती उसी के दिल का हाल बयान करती है। तो ऐसी है खिलवत वाणी। मेरा छूटिया न इश्क रूहों से नजर न छूटी, सॉरी क्या मजबूर इश्क का अजु सोई है साइद, पड़े बीच फरामोश के तुम जानो हुई मुद्दत। राजी महाराज कह रहे हैं जब हमारी इश्क की वार्तालाप चल रही थी ना, तो उस समय जो साइद थी, जो पल था, उसी पल में तुम फरामोश हो गए, फरामोश कर दिया राज्य ने हमें। तुम जानो हुई मदद, अभी भी वही पल चल रहा है, लेकिन तुम फरामोश होकर ये समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा मुद्दत बीत गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे झूठी आंखों में जब सपना आता है तो उस एक रात के सपने में, यहाँ तो एक ही रात बीती होती है, लेकिन सपने में हम कई जन्म देख लेते हैं, या जन्म से लेके मृत्यु तक की जीवन गाथा देख लेते हैं अपने सपने में, और यहाँ पे सिर्फ एक रात ही बीती होती है। कहिए सपना आपका, आप 1 घंटे सोए, उसमें ही आप अपने जन्म से मृत्यु तक की सारी लीला देख ली, और यहाँ पर 1 घंटा ही व्यतीत हो। तो असल में जो है वो जो असल स्वरूप होता है उसका समय
अलग ढंग से चलता है और सपने का समय अलग ढंग से चलता है। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साची हमें समझना चाहिए कि परम धाम का जो मूल समय है, जहाँ पर आत्मा बैठी है, वहां का समय अलग ढंग से चलता है। वहां के समय को हम यहाँ की नजरों से नहीं समझ सकते हैं। और जो यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड का सपना है, ये अलग ढंग से, यहाँ का समय अलग ढंग से चलता है। जो हम रोज ही देखते हैं दिन और रात के रूप में, 24 घंटों के रूप में, साल के रूप में, फिर सालों के रूप में, इस तरह से हम देखते हैं। वो कह रहे तुम जानो हुई मुद्दत, तुम्हें लगता है कि मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हारे कई जन्म बीत गए हैं, लेकिन परम धाम में तो एक पल भी नहीं बीता है। सक छूटी अर्स हक की, सब बातों हुई बेशक, तब अर्स अरवाहों को क्यों ना आवेश। राजी महाराज कह रहे हैं, जब तुम्हें परम धाम की वाणी का मंथन करते हो, जो मैंने तुम्हें ब्रह्म वाणी दी है, उससे तुम्हें परम धाम और राज्य के बारे में कोई भी संशय नहीं रह गया। सब बातों हुए बेशक, तुम परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में बेशक हो चुके हो। ये तो बात निश्चित है, हमें लोगों को कोई भी डिगा नहीं सकता राज्य की किसी भी बात से, ना परम धाम की किसी बात से हमें डिगा सकता है। हम सब इसी स्थिति में हैं सुंदर साची इस समय एट प्रेजेंट, कि हमें किसी बात में संशय नहीं। कोई भी बात कर लो आप, परम धाम की राज्य के हमें किसी बात में संशय नहीं। हम बेशक हो चुके हैं। तो यहाँ राज्य प्रश्न कर रहे हैं, तब अर्थ अरवाहों को क्यों ना आवेश के, जब तुम्हें किसी बात में संशय नहीं रह गया, तुम बेशक हो गए, फिर तुम परम धाम की रूह हो, तुम्हारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा है? वो इश्क जिसके तुम स्वरूप थे और वो सब कुछ, तुम बेशकी की अवस्था पे आ गए हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा है? सक छूटी अर्स हक की, सब बातों हुए बेशक, तब अर्स अरवाओं को क्यों ना आवे इश्क, तुमको इश्क क्यों नहीं आ रहा है? सब बातें हमारे दिल की धनी खुद ही कहते हैं। ये बात हम खुद ही अपने अंदर विचार भी करते हैं कि जब हम बेशक है तो फिर हमारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा है। तो धनी ही हमें कह देते हैं कि यदि तुम बेशक हो गई हो तो तुम्हारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा है। हमसे खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते धनी। तो हमारे दिल की हर बात धनी पहले से ही जानते हैं, इसीलिए खिलवत हमारे दिल की बातें। खुद ही देखिए यहाँ पे कहेंगे, अगले पल जवाब भी दे देंगे। तोलो चले ना इश्क का, जो लो आड़ी पड़ी सक, सो सक जब उड़ गई तब क्यों ना आवे इश्क हक। वही बात दोबारा से कह रहे हैं कि इश्क तब तक नहीं आता है जब तक तुम्हारे अंदर संशय रहता है, लेकिन जब शक ही उड़ गया, जब संशय ही उड़ गया, तो तुम्हारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा है? विचार करो भाई, क्यों इश्क नहीं आ रहा है? अव्वल इश्क जिनो आया सोई अरसरवाहे, ना ही मुतलक मोमिन जिनो लगे ना बेशक घाय। परमधाम की रूहों के लिए राज्य महाराज कह रहे हैं कि जिनको इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में खेल देखते हुए, खेल खेलते हुए, खेल देखते हुए जिनको पहले इश्क आएगा, वही परमधाम की रूहें होंगी। वरना इस झुंड में जहाँ जीव सृष्टि भी है, ईश्वर सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है, ऐसे में कैसे पहचान करेंगे कि कौन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है? तो कह रहे अव्वल इश्क जिनो आया सोई हर सरवाए, जो परमधाम की रूह होगी उसको सबसे पहले इश्क आएगा। वो जब बेशक हो जाएगी तो उसको इश्क आएगा। ना ही मुतलक मोमिन, उसको मोमिन कहना ही नहीं चाहिए। जिन्हों लगे ना बेशक घाय, जिनको इश्क रूपी घाव लग ही नहीं रहे, जिनको जो कह रहे हैं हम बेशक हो गए और इश्क नहीं आ रहा है, वो अपने आप को परमधाम के मोमिन ना समझे तब तक। वही परमधाम के मोमिन होंगे जिनको सबसे पहले इश्क आएगा। इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि को इश्क नहीं आएगा। सबसे पहले वो कह रहे किसको आएगा? परमधाम की रूहों को ही तो इश्क आएगा। उन्हीं के लिए तो ये सारा खेल रचा गया। इश्क की सारी पहचान देने के लिए उन्हीं को ही तो देने के लिए, उनके साथ साथ ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि को भी इनाम मिल गया। पर वास्तव में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को ही इश्क आएगा। तो कह रहे हैं अव्वल इश्क जिनो आया सोई हर सरवाए, वही परमधाम की रूह है जिनको पहले इश्क आएगा। ना ही मुतलक मोमिन जिन्हों लगे ना बेशक घाय, उनको मोमिन कहना ही नहीं चाहिए जिनके ऊपर कोई इश्क का तीर ही नहीं चल रहा है, जिनको इश्क के कोई घाव ही नहीं लग रहे, उनको परम नाम के मोमिन नहीं कहना चाहिए। बेशक इलम आया पाई बेशक हक दिल बात, वे बेशक इश्क ना आया तो क्यों कहिए हक जात। वही बात को रिपीट करके कह रहे हैं कि जिनके पास बेशक इलम आ गया, बेशक इलम का मंथन कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, पाई बेशक हक दिल बात, और धनी के दिल की मार्फत की बातों को भी जो इस इलम के माध्यम से समझ गई जो रूहें, हुए बेशक इश्क ना आया। सोचने वाली बात है, जो हर बात पे बेशक हो गए, जिनको धनी के दिल की कुछ बातें पता लग गई हो, ऐसी रूह जो बेशक हो गई हो, उसके बावजूद भी उसे इश्क ना आए, तो क्यों कहिए हक जात। उसको हक की जात कैसे कह सकते हैं?
उसको परमधाम के मोमिन कैसे कह सकते हैं, उसको परमधाम की आत्म कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इश्क आना अनिवार्य है, और जब इश्क आना अनिवार्य है तो धनी इश्क देंगे ही देंगे सुंदर साथ जी। यहीं से तो लगन लगती है। इंद्रावती को भी यहीं से लगन लगी कि नहचे, मतलब इंद्रावती की एक चौपाई है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है नहचे होसी दूल्हे सो विलास, कलश की चौपैया, कि जब मैं इनके विरह में इतना तड़पी उस विरह में, जब मेरा सिर जो है वो नारियल, सूखे नारियल जैसा बन गया, मेरी आंखें जो है वो एक गड्ढे जैसी बन गई, जिसमें उन्होंने पूरा अपने विरह का वर्णन किया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब मेरा सारा तन ऐसे लगता है था कि विरह ने खा लिया है, मैं सूख के कांटा बन गई, तब भी मेरे अंदर जो है एक लगन लगी हुई थी धनी से प्रेम की, क्योंकि उसी प्रेम में मैं गली जा रही थी। लेकिन मुझे विश्वास था कि नहचे होसी दुल्हे सो विलास, के दूल्हे के साथ मेरा विलास जरूर हो। नहचे विश्वास था, बहुत गहरा विश्वास था कि इश्क आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। उनके इश्क के बिना तो वो अपनी रूहों को छोड़ ही नहीं सकते, ना इश्क से वो जुदा कर सकते हैं, ना उनको इश्क दिए बिना रह सकते। धनी का लाडी क्या है, अपनी रूह को इश्क देना है, तो इश्क दिए बिना नहीं रह पाएंगे साची। हाँ, जिसको इश्क नहीं मिल रहा है समझो कि वो परमधाम की रूह नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो परमधाम की, इसलिए तो बिल्कुल स्पष्ट निशानी बता दी कि परमधाम की रूह हो कि जिसको इश्क नहीं आया समझो परमधाम की रूह नहीं है। मतलब परमधाम की रूह को तो धनी इश्क देंगे, उनका काम ही यही है इश्क देना, इश्क और लाड देना, लज्जत देना। वो स्वयं इश्क के स्वरूप है, वो इश्क के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते, तो इश्क तो देना अनिवार्य है। बेशक इलम रू अल्लाह का जो हयात करे फना को, मुर्दे 14 तबके उड़े इन इलम सो। इस इलम की महिमा बता रहे हैं। क्या ये इलम है, ये जो श्यामा महारानी जिस बेशक इलम को लेकर आई है, बेशक इलम रू अल्लाह का, श्यामा महारानी का ये जो बेशकी का इलम है, जो हयात करे फना, ये पूरे ब्रह्मांड को अखंड करने वाला है। ये ब्रह्मवाणी आई है, इसीलिए सब लोग अखंड हो जाएंगे। मुर्दे 14 तबके, ये जो जीव हमेशा मुर्दे ही थे, ये जिंदा दिखते थे पर ये थे मुर्दे, क्योंकि असल में इनकी जो असल है, जो इनका मूल है महाविष्णु, वही मुर्दा है। वो खुद ही सपने के ही तो स्वरूप है, तो सपने में सबको क्या कहा जाता है, मुर्दा ही कहा जाता है। कह रहे मुर्दे 14 तबके उठे इन इलम को, लेकिन ये ऐसा इलम श्यामा महारानी लेके आई है कि इस इलम से 14 तबक के मुर्दे जो है अखंड हो जाएंगे। खाली जमीन के लोग अखंड नहीं होंगे कि धरती के लोग अखंड होंगे, 14 लोगों का ब्रह्मांड अखंड होगा सुंदर साथी। 14 लोगों का, देवी देवता भी अखंड होंगे, राक्षस भी अखंड होंगे, पशु पक्षी जानवर भी अखंड होंगे, पेड़ पौधे भी अखंड होंगे, ये पूरा 14 लोगों का ब्रह्मांड ही अखंड हो जाएगा इस बार। ऐसी ताकत इस इलम में है। सो बेशक इलम ल्याइया रूअल्ला रूहन पर, जो अरवाए अर्ज की ता इश्क ना आवे क्यों कर। सारी बात तो वो इश्क की है, क्योंकि इश्क रबत से ही तो ये बात चल रही है। वो कह रहे ऐसा बेशक इलम श्यामा महारानी इस रूहों, इस धरती पर रूहों के लिए लेके आई है, जिससे 14 तबक के मुर्दे लोग अखंड हो जाएंगे। ऐसा बेशकी का इलम श्यामा महारानी अपनी रूहों के लिए लेकर आई है। जो अरवाए अर्ज की ता इश्क ना आवे क्यों कर। सोचने वाली बात है कि अगर वो परमधाम की रूह है तो उनको इश्क क्यों नहीं आएगा। निश्चित ही धनी बता रहे हैं कि इश्क आएगा, थोड़ी सी चाल और चलनी है। बेशकी तक आ गए हैं, थोड़ी सी चाल और चलनी है सुंदर साची, इश्क आएगा। धनी कह रहे हैं इश्क आएगा, खुद ही कह रहे हैं। जो अरवाही अरस की ता इश्क ना भी क्यों कर, भला उनको इश्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इलम हक का सुनती इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वह मुतलक नहीं मोमिन। वो कह रहे हैं इस इलम को, इस बेशकी के इलम को सुनते ही जिसको इश्क ना आए उसको नसीहत भी मत करो, वह मुतलक ही मोमिन नहीं है, परमधाम के मोमिन नहीं है। तो दस आज हम लोग इलम पढ़ते हैं ना, आप सब अपनी अपनी परीक्षा स्वयं करें कि हम इस इलम को आत्मसात करते हैं, हमारे अंदर क्या आता है। माना कि खेल नहीं छूट रहा है, लेकिन प्रेम आता है कि नहीं आता। धनी से कुछ कनेक्शन, एक प्रेम भरा कनेक्शन उभरता है कि नहीं उभरता। कहीं ना कहीं दुनिया के रिश्तों से कनेक्शन दिल से थोड़ा थोड़ा हटता है कि नहीं हटता। मैं कह रही थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा ही हट जाता है। ये अलग बात है, मर्यादा के कारण हम सब संबंधों को निभा रहे हैं, लेकिन
लेकिन दिल से अब वो प्रेम, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं रह गया सुंदर साथ जी। ये हर वो अपने अंदर परखे। हम आज भी उनके लिए मर रहे हो, हम आज भी उनके लिए कर्तव्य कर रहे हो, हम आज भी उनके लिए कमा खा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटा हुआ है और किधर को जुड़ा हुआ है, ये हमें अपने दिल में देखना होगा। जुड़ा किधर को है? धनी के साथ जुड़ा। आंखों में आंसू आते हैं ना जब कभी ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, कोई ऐसा भजन सुनते हैं, कोई ऐसा कीर्तन सुनते हैं कि दिल में एक चीज सी उठती है, तो कनेक्शन बैठता है ना धनी के साथ। प्रेम है, इश्क है धनी के साथ। पल भर में, एकांत के पलों में हम देख सकते हैं कि क्या हमारा संबंध है धनी के साथ। इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने से जितना भी हमें समझ में आया है, देखो ज्ञान जब हम अकेले में होते तो ज्ञान काम नहीं करता है साथी, तब प्रेमी काम करता है। ज्ञान की बातें तो सब वहीं की वहीं रह जाती। ज्ञान से तो हम बेशक हो जाते हैं कि हमने धनी के जर्रे जर्रे के बारे में जान लिया, परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में जान लिया, ये ज्ञान होता है। लेकिन जब हम एकांत में उस तरफ अपने हमारा दिल जाता है तो उस समय ज्ञान काम नहीं करता सुंदर साथी, उस समय प्रेम ही काम करता है। आप देखिए कोई ज्ञान की बात नहीं आती हमारे दिल में। जब हम अकेले में होते हैं तो ज्ञान की कोई बात नहीं आती। मैं तो अक्सर इस बात को कहती हूँ कि मैं ये जो वाणी मंथन ग्रुप पे करते हैं, ये मैं अपने जीव को सुनाती हूँ। मेरा जीव जब अकेले में ब्रह्मवाणी पढ़ता है ना, मतलब मैं जब अकेले में ये वाणी पढ़ती हूँ तो कोई मंथन नहीं करती हूँ। कोई एक चौपाई के बारे में मैं 5 मिनट अपने जीव को समझाऊं, ऐसा नहीं हो पाता है। अकेले में तो कोई ज्ञान काम करता ही नहीं है। ये औरों के साथ होता है या नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है। जब मैं जोर से एक एक वाणी को, एक एक चौपाई को पढ़कर जोर से ऐसे लगता है कि आपको सुना रही हूँ, पर वास्तव में वो मेरा जीव सुन रहा हूँ। तो जितना भी मंथन है मेरी जीव का ना, वो ग्रुप में हो पाता है। जब वो हम एक चौपाई का काफी देर तक मंथन करते हैं तभी मेरे जीव को भी समझ में आता है। और जब एकांत में वाणी पढ़ते हैं तो वो चौपाई निकल जाती है मुझे, तो उसमें कोई मंथन ही नहीं नजर आता, कर ही नहीं पाती कोई मंथन। तो जब हम अकेले में होते हैं ना तो ज्ञान खत्म हो जाता है। मेरा तो ये पर्सनल अनुभव। ज्ञान जो है हम ग्रुप में ही ज्ञान को बांटते हैं और लेते हैं। मैं तो खुद ज्ञान को लेती हूँ ग्रुप में, चाहे खुद ही बोल रही हूँ तब भी ज्ञान को आत्मसात में तभी करती हूँ। लेकिन जब एकांत में होते तो सारा ज्ञान खो जाता, कोई मंथन नहीं चलता सुंदर साथ, कोई मंथन नहीं चलता मेरा। उस समय सिर्फ प्रेम होता है। ज्ञान कहीं खो जाता है, उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ उड़ जाता है। और फिर ब्रह्मवाणी के सामने बैठो, जूम के सामने बैठो, मंथन करने शुरू करो ग्रुप में, मीटिंग में, तो देखिए मंथन अपने आप चालू हो जाता है। अपने आप को सारा मंथन मेरा जीव भी सुनता है, सब भी सुनते हैं। लेकिन अकेले में कोई मंथन मेरा नहीं चलता। तो मेरे साथ तो यही होता है। और सुंदर साथ जी भी अपने अनुभव बताएंगे कि उनके साथ क्या होता है। मेरे साथ तो यही होता है। तो सारा ज्ञान कहीं खो जाता है, लगता है कि कहीं पोटली में बंद कर जाने कहाँ चला गया। अकेले में कोई ज्ञान नहीं आता। इलम हक का सुनती इश्क ना आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वे मुतलक नहीं मोमिन। इंद्रावती जी कह रही है कि धनी के इस वाणी को सुनने के बाद जिसको इश्क नहीं आता है, उसको कोई भी नसीहत करने की जरूरत नहीं है, वो परम धाम के मोमिन नहीं है, निश्चित ही है। 3 वजे की उम्मत इश्क बंदगी कुफर, सो तीनों आपे अपनी खड़िया मजल पर। वो कह रहे हैं 3 तरह की उम्मत यहाँ पर है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। और एक इश्क से चलेगी, एक बंदगी से चलेगी और एक कुफर से चलेगी। तो एक 3 वजे की उम्मत इश्क बंदगी कुफर, तीनों की 3 चालें हैं, एक कुफर, एक बंदगी और एक इश्क से। सो तीनों आपे अपनी खड़िया मजल पर, इनकी कोई भी लकीर खींचने की जरूरत नहीं है। तीनों ही अपनी मंजिल को किसी ना किसी तरह प्राप्त कर लेती हैं। चाहे इनको कोई रास्ता मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन ये अपने मंजिल को प्राप्त कर लेती है। जैसे एक नदी को सागर में मिलना होता है, रास्ते में कितने ही पहाड़ आते हैं, कितने ही पत्थर आते हैं, उसको कोई कोई ज्ञान, कोई मैप का पता होता है नदी को कैसे सागर में मिलना। लेकिन वो सागर का ही अंश होती है, कहीं से भी रास्ता बना लेती है। पता नहीं कितने झरनों से होके गुजरेगी, कितने पत्थरों से वो रिस रिस के निकलेगी, कहाँ नदियां बनाएगी, कहाँ तालाब बनाएगी और जाकर सागर में मिल जाएगी। तो नदी के पास कोई मैप नहीं होता, नदी के पास कोई ज्ञान का भंडार नहीं होता, नदी के पास कुछ भी नहीं होता।
इस ब्रह्मांड की समझ भी नहीं होती, बुद्धि भी नहीं होती, सोच समझ भी नहीं होती नदी को, लेकिन वो सागर में मिल जाती, क्योंकि हर कोई अपने मूल में मिलना ही चाहता है। ये प्रकृति का नियम है। तो आप अगर परम धाम की रूह हैं तो आप राज्य से मिल ही जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। ये नियम किसने बनाया? स्वयं धनी ने बनाया, कि हर कोई अपने मूल में स्वयं जाकर पहुंच जाता है। तो ही है वो कह रहे हैं कि 3 तरह की उम्मत है, उसके 3 रास्ते हैं, 3 चलने के ढंग है, इश्क, बदगी और कुफर। सो तीनों आपे अपनी, वो तीनों ही अपनी अपनी सीढ़ी पर खड़िया मजल पर, वो अपनी अपनी सीढ़ियां चलकर अपनी मंजिल पे पहुंची जाती है। कितनी रुकावटें आए लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, जैसे नदी सागर में मिलती है। आप नदी के आगे 100 बांध बना दो, आप नदी के आगे कितने पत्थर डाल दो कि नदी, तो फिर उन पत्थरों के बीच में से कोई ना कोई अपने प्रेशर से तोड़ लगा लेगी, कुछ धीरे धीरे रिसने लग जाएगी। 2 पत्थरों के बीच से एक झरी सी बना के उसमें से पानी रिसने लग जाएगा। वो अपनी जगह बना लेगा रिसने के लिए, बहने के लिए। उसका नाम ही फ्लो है, बहना ही उसका काम है, और बहते हुए सागर में मिलना ही उसका काम है। तो देखिए कैसे वो सागर में मिल जाता बिना किसी नक्शे। सो तीनों लेवे नसीहत पर छूटे नहीं मजल, जैसा होवे दरखत तिन तैसा होवे फल। तो कह रहे हैं कि सो तीनों ही सृष्टियां नसीहत तो लेती हैं, इस ब्रह्मवाणी को पढ़ती तो तीनों है। अगर तीनों को ब्रह्मवाणी मिल जाए, तीनों ही पढ़ेंगी, तीनों ही इससे नसीहत भी लेंगी, पर छूटे नहीं मजल, लेकिन उनसे अपना मूल घर नहीं छूट सकता है। ईश्वर सृष्टि पढ़ेगी तो वो कोई ब्रह्म सृष्टि थोड़ी ना बन जाएगी। जीव सृष्टि पढ़ेगी इस ब्रह्मवाणी को तो वो ब्रह्म सृष्टि थोड़ी ना बन जाएगी। ईश्वर सृष्टि रहेगी, जीव जीव ही रहेगा, और ब्रह्म सृष्टि ही रहेगी। तो कह रहे सो तीनों लेवे नसीहत पर छूटे नहीं मजल, तीनों ही इस ब्रह्मवाणी को पढ़ के नसीहत ले सकती है, लेकिन किसी से उसकी मंजिल नहीं छूट सकती है। जैसा होवे दरखत तैसा होवे फल, जैसा बीज होता है, जैसा वृक्ष होता है, वैसा ही वहां पे फल निकलता है। अब आम के पेड़ पे बबूल थोड़ी ना उग जाएगा, या बबूल के पेड़ पे आम थोड़ी ना उग जाएगा। हमारा बीज अगर महाविष्णु का है, हमारा जीव का मूल अगर महाविष्णु का है, तो जीव थोड़ी ना आत्म हो जाएगा। जीव टल होसी, वो आत्म स्वरूप हो सकता है, वो आत्म उसके ऊपर बैठी है, इसलिए वो आत्म का सुख ले रहा है, लेकिन जीव कहीं पे भी आत्म नहीं होता। ये जो वाणी में चौपाई है ना कि जीव टल होसी आत्म, इसका भाव सुंदर साथ जी समझना होगा। जीव तो जीव ही रहेगा, लेकिन वो आत्म स्वरूप इसलिए हो जाता है क्योंकि आत्म की नजर ऑलरेडी उसके ऊपर आई हुई, इसलिए वो आत्म जो सुख लेती है वही जीव भी सुख लेने लग जाता है। जीव जब ब्रह्माणी से जुड़ता है तो वो परम धाम क्या अगर चिंतन करता है, तो आत्म पहले से बैठी है, तो बल उसका आत्म की तरफ से लगता है, क्योंकि आत्म पहले से है, तो आत्मिक बल लग जाता है। अगर एक कोरा जीव हो तो वो परम धाम की चिंतन भी नहीं कर पाएगा। सुप्रसाद जी वो कितना बैठेगा, उसको नींद आ जाएगी, वो लुढ़क जाएगा, उसको उसी समय कुछ बेहोशी आ जाएगी, उसका ध्यान भटक जाएगा, कहीं बेहोशी ना, उसका ध्यान भटक जाएगा, कहीं का कहीं चला जाएगा। कई सुंदर साथ बताते हैं ना अपने अनुभव, चिंतन करने बैठ के हमारा ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है, मन टिकता नहीं। तो कह रहे जैसा होवे दरखत तिन तैसा होवे फल, जैसा पेड़ होगा, वृक्ष वृक्ष जैसा होगा, जैसा बीज बोया हो गया होगा, वैसा ही वृक्ष बनेगा और वैसा ही उस पर फल निकलेगा। कोई बुरा ना चाहे आपको, पर दिन से दूसरी ना होए, बीज बराबर बिरिक है, फल भी अपना सोए। वो कह रहे कोई अपना बुरा थोड़ी ना चाहता है, हर कोई ब्रह्म सृष्टि और परम नाम परमात्मा से मिलना चाहता है। कोई बुरा ना चाहे आपको, जो ब्रह्मांडी पढ़ लेगा वो परमात्मा से ही मिलना चाहेगा ना सुंदर साथी, कोई अपना बुरा थोड़ी ना चाहेगा। कोई भी अपने आप को जीव सृष्टि थोड़ी समझता है, कोई भी अपने आप को ईश्वर सृष्टि थोड़ी ना समझता है। वो कह रहे हैं कोई बुरा ना चाहे आपको, पर जिनसे दूसरी ना हो, लेकिन उससे दूसरे की चाल चली नहीं जाएगी, कोशिश मर्जी कर ले। बीज बराबर बिरिक, जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है, फल भी अपना सोए वैसा ही फल निकलता है। सुंदर साथी ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि नहीं बन सकती, ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि भी नहीं बन सकती, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि। लेकिन एक खास बात सुन लीजिए सुंदर साथी, ब्रह्म सृष्टि कभी ईश्वर सृष्टि नहीं बन सकती। अगर ब्रह्म सृष्टि है तो वो ब्रह्म सृष्टि ही रहेगी, जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि नहीं बन जाएगी। वो अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएगी कैसे ना कैसे। खेल झूठा देखा नजरों, सो ले खड़े से राप, ताही में मगन भय छोड़ कायम मिलाप। हम परम धाम की रूहों का क्या हाल हुआ,
हमें धनी ने ये झूठा खेल हमारी नजरों को खेल की तरफ मोड़ दिया, सो हम इसी को ही अपना मान बैठे। वाही में मगन भय, हम इसी में मगन हो गए। छोड़ कायम मिलाप, अपने अखंड मूल परम धाम के मिलाप को छोड़कर, वहां की बातों को भूलकर हम इसी खेल में रल मिल गए। अब सो क्यों याद ना आवे जो रूअल्ला आया तबीब, दारू न लगे तिनका जाए हक्के गया हबीब। वो कह रहे हैं अब श्यामा वरानी जो हमारे तबीब, हमारे जो है डॉक्टर बनके इस दुनिया में आए, हमारे हकीम बनकर इस दुनिया में आए, हमारे लिए हमारे सारे रोगों का इलाज लेकर ये ब्रह्मवाणी लेकर आए। अब सो क्यों याद ना आ गई जो रूअल्ला आया तबीब, जबकि श्यामा वरानी तबीब बनकर आए, हमें याद भी दिला रहे, फिर भी हमें याद नहीं आ रहा है। दारू ना लगे तिनका, उनकी ये ब्रह्मवाणी जो दारू का रूप है, जो दवाई का रूप है, दारू मतलब दवाई का रूप है, ये दवाई हमें तब भी नहीं लग रही है। जाए हक्के गया हबीब, जिसको स्वयं राज्य महाराज ने अपना हबीब कहा, श्यामा महारानी को अपनी माशूका कहा, वो धनी की पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की माशूका हमारे लिए ये ब्रह्मवाणी रूपी दवाई लेकर आए, फिर भी हम अपने रोग से निकल नहीं पा रहे। 14 तबक करसी कायम, दारू मसी का एक, गई न फरोमसी रूहों की आई हुकुम सो जे। फिर हंस के कह रहे राज्य महाराज जी, ये जो दारू आई है, ये जो दवाई आई है, 14 तबक के मुर्दों को जीवित कर देगी, अखंड कर देगी, पर रूहों की फरामोशी ये तोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि राज्य के हुक्म से ये फरामोशी है। आई हुकुम सुझे, धनी के हुक्म से फरामोशी आई है, ये उनके हुक्म के बिना हटेगी भी नहीं। हाँ, तरीका तो यही है कि ब्रह्मवाणी का मंथन करना पड़ेगा। सुंदर जी ये ना समझे कि हुक्म से हटनी है तो फिर हमें ब्रह्मवाणी का मंथन करने की क्या जरूरत। इन चौपाइयों से ऐसे उल्टे अर्थ भी सुंदर साथ समझ लेते हैं, ऐसा अर्थ नहीं समझना है सुंदर साथ। गई न फरामोशी रूहों की आई हुकुम सजे, ये जो 14 तबक को अखंड करने वाली ब्रह्मवाणी आई है, फिर भी ये रूहों की फरामोशी नहीं हटा पा रही है, जो राज्य के हुकुम से आई है उनके अंदर। आखिर रूहों नसीहत ए जो हक के दिखाया ख्याल, रूहों हक को दिखाइया कौल फैल या हाल। अब आखिर की रूहों को यही नसीहत इंद्रावती जी देना चाहती है, ए जो हक के दिखाया ख्याल, ये जो राजी महाराज ने हमें खेल दिखाया है, रूहों हक को दिखाई या कौल फैल या हाल। अब रूहों को, क्योंकि धनी ने आपको ये खेल दिखाया है, अब रूहों को भी अपनी कहनी करनी रहनी धनी को करके दिखानी होगी, बिना कहनी करनी रहनी दिखाए बिना काम नहीं चलेगा। यही उनको नसीहत है। देखिए मैंने पहले ये चौपाई नहीं पढ़ी थी, लेकिन पहले से ही मुझे मालूम था, उन्हें ऐसा सोच लेंगी कि जब हुक्म से फरामोशी आई है तो हुक्म से खत्म होगी, हमको फिर क्या करना है, हमको काय को चिंतन करनी है, हमको काय को मंथन करना है, हमें क्यों उठ के जूम की मीटिंग में आना है। तो सुंदर साथी धनी ने कह दिया कि ये जो आखिर रूहों को मैं जो नसीहत देना चाहती हूँ, एक सिखावा, एक सीख जो देना चाहती हूँ, वो ये है कि राज्य ने तुम्हें ये जो ख्याल दिखाया है ना, अब धनी ने तो तुम्हें ये ख्याल दिखा दिया, लेकिन तुमको भी धनी को यहाँ पर अपनी कहनी करनी रहनी करके दिखानी